दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ सागर गांधी। ये कहानी है एक इंडियन स्पाई की जो पाकिस्तान में पकड़ा गया। ये कहानी है उस गुप्तचर की जिसे अपने हक के लिए भारत सरकार से लड़ना पड़ रहा है। ये कहानी है उस जाबाज की जिसे न्याय की गुहार लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा और 20 जुलाई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना इंटरिम ऑर्डर जो है वो दे दिया है। अगले कुछ ही मिनटों में आप जान जाएंगे कि हुआ क्या था। हमारे साथ बने रहिएगा। स्पाई अमूमन अपना नकाब उतारा नहीं करते। उनके घर वालों को भी उनके कामों की भनक तक नहीं होती, चाहे जान क्यों ना चली जाए, पर अपनी असलियत वो कभी भी बताते नहीं हैं। उनकी ट्रेनिंग ही उस प्रकार से होती है और ये सिर्फ इंडियन स्पाई नहीं बल्कि दुनिया की हर इंटेलिजेंस एजेंसी के बारे में लागू होता है। फिर ऐसा क्या हुआ कि इस देशभक्त को अपना नकाब उतारना पड़ा। जिस देश के लिए अपनी जान जोखिम में डाल के वो दुश्मन देश में मुखबिरी कर रहा था, उसी अपने देश के सिस्टम के साथ उसे पिछले 40 साल से लड़ना पड़ रहा है अपने हक के लिए, अपने इंसाफ के लिए। उस व्यक्ति का नाम है मोहम्मद अंसारी। कल ही उसकी केस के ऊपर सुनवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये एक भारतीय गुप्तचर था और पोस्ट ऑफिस के अंदर काम कर रहा था एज अ फ्रंट कवर। उसे स्पेशल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की जयपुर ब्रांच की तरफ से पाकिस्तान भेजा गया था एक मिशन के ऊपर। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार मोहम्मद अंसारी साहब पाकिस्तान गए अपने मिशन को पूरा करने के लिए। पहले 2 बार तो वो सही सलामत वापस आ गए, लेकिन तीसरी बार 1976 में 1976 में वो पाकिस्तान के अंदर पकड़े गए। उन पर मुखबिरी करने का आरोप लगाया गया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत केस चलाया गया और दोषी पाया गया। पाकिस्तान की अदालत ने उन्हें 14 साल की सजा दे दी, जेल दे दी। जेल में उन्हें डाल दिया गया। लेकिन उतना ही नहीं है दोस्तों, जेल में उन्हें बार बार टॉर्चर किया गया, पीड़ा दी गई ताकि इंडियन इंटेलिजेंस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन पाकिस्तानी लोग उनसे निकाल सके। 14 साल मतलब करीबन 3300 दिन। अपनी जिंदगी के 3300 दिन उन्होंने कैसे काटे होंगे पाकिस्तानी जेल के अंदर, आप कल्पना कर सकते हो। 1978 में उन्हें पाकिस्तानी जेल में डाल दिया गया था। 2 साल बाद 1980 में उन्होंने वहीं से भारत के पोस्टल डिपार्टमेंट को, जहां पे वो काम किया करते थे एज अ फ्रंट कवर, उन्हें कई बार खत लिखा कि ऑफिस के अंदर की उनकी गैर हाजिरी उनके बस में नहीं है, उनके कंट्रोल में नहीं है, इसीलिए उनका वेतन काटा ना जाए। एक छोटी सी डिमांड थी कि उनका जो सैलरी आता है वो काटा ना जाए। उन्होंने अपने सूत्रों द्वारा भारत के यूनियन होम मिनिस्ट्री को, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर को और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के भी उनके लोगों को अरेस्ट की बात बताई थी, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी एक्शन लिया गया नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में फाइल किए गए केस में उन्होंने यहां तक कहा है कि पोस्टल डिपार्टमेंट के कुछ सीनियर ऑफिसर्स को यह जानकारी थी कि अंसारी साहब इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, बावजूद इसके उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। और उसी साल 1980 में पोस्टल डिपार्टमेंट ने उन्हें विलफुल एब्सेंस का रीजन देकर सर्विस से डिसमिस कर दिया, निकाल दिया। उनकी तनख्वाह बंद हो गई, उनके सारे पेंशन बेनिफिट्स अब उन्हें नहीं मिलेंगे। ये जब उन्हें पता चला तब वहीं से जेल में रहते हुए उन्होंने भारत की सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कैट के सामने प्ली फाइल की, लेकिन उस प्ली को हियरिंग के लिए पेंडिंग रखा गया। प्ली कब फाइल की थी कैट के सामने? 1980 के अंदर। 1987 में लाहौर हाई कोर्ट के बहावलपुर बेंच ने ऑर्डर किया कि मोहम्मद अंसारी को रिहा किया जाए। तकरीबन 9 साल की सजा काटकर अंसारी साहब जेल से बाहर आ चुके थे। 1978 टू 1987 मतलब 9 साल उन्होंने नरक यातनाएं भोगी है दोस्तों हमारे देश के लिए। फाइनली 1989 में सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद उन्हें पाकिस्तान से जाने दिया गया और वो भारत वापस आ गए। भारत आते ही उन्होंने कैट के पास, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के पास फाइल की गई याचिका के बारे में फॉलोअप लेना चालू किया। सन 2000 में कैट की तरफ से इस याचिका को डिसमिस किया गया। 1980 में फाइल की गई याचिका की सुनवाई कैट के सामने सन 2000 में हुई है, मतलब 20 साल बाद हुई है, और फिर भी उसे डिसमिस कर दिया गया। अंसारी साहब ने इस निर्णय के खिलाफ हाई कोर्ट के अंदर अपील करी।
हाईकोर्ट ने उन्हें वापस कैट के पास जाके फ्रेश रिप्रेजेंटेशन फाइल करने की इजाजत दे दी। कैट के सामने फाइल किया गया रिव्यू पिटीशन भी, मतलब जो सेकेंड टाइम हाईकोर्ट की परमिशन के बाद जब सेकेंड टाइम फाइल किया गया पिटीशन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के सामने, कैट के सामने, वो भी उन्होंने, कैट ने खारिज कर दिया। वापस अंसारी साहब हाईकोर्ट पहुंचे, वहां भी उनकी पेंशन की मांग को नकारा गया और बाद में हाई कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कल 20 जुलाई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्शंस दिए हैं कि वो अंसारी जी के पेंशन की डिमांड्स को कंसिडर करें। इस केस की अगली सुनवाई 3 अगस्त 2022 को निश्चित की गई है। सम हीरोज गो अनसंग, कुछ देश के जवानों को, जाबाजों को पहचान नहीं मिलती है। ये शब्द मेरे नहीं है, सम हीरोज गो अनसंग, ये शब्द सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के दरमियान कहे। कितना करुण अनुभव है ये। जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा हो, तब इस वतन के फरिश्ते को इतनी तकलीफें झेलनी पड़े कि ये पूरे देश के लिए लज्जा की बात है। मोहम्मद अंसारी जी को न्याय मिलना जरूरी है। ये कहानी हर भारतीय तक पहुंचाना जरूरी है। ये आपका और हमारा फर्ज है, ताकि सिस्टम पर जनता का दबाव बना रहे और देशभक्तों का उचित सम्मान हमारे देश में हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये बात, ये कहानी हर भारतीय तक पहुंचाए। धन्यवाद।